हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी केमिस्ट्री टीचर काजल आपको केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। जैसे कि आपने सभी ने पिछली क्लास ले ली होंगी और आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राधे कृष्णा। सभी को राधे राधे। जल्दी जल्दी से अपनी क्लास आज की कंप्लीट करते हैं। जो आज हमारा टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को हम क्या करेंगे, हम प्रोटॉन की डिस्कवरी को जानेंगे कि प्रोटॉन की डिस्कवरी सबसे पहले कैसे हुई थी। ये तो हम सबको पता है कि प्रोटॉन की खोज करने वाले जो थे वो भी एटम में, कि एटम में प्रोटॉन नाम की चीज होती है, उसकी खोज करने वाले रदरफोर्ड थे। लेकिन प्रोटॉन किसने की खोज, प्रोटॉन कैसे आया, कैसे प्रोटॉन का हमने कि ये जैसे हमने इलेक्ट्रॉन का बोला था कि इलेक्ट्रॉन को किसके द्वारा किया गया था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के द्वारा किया गया था। इसका प्रयोग मतलब फाइंड आउट किया गया था कि इलेक्ट्रॉन नाम की कोई चीज होती है, जो हमारा जे थॉमसन ने किया था। इसी प्रकार हमारे प्रोटॉन है, प्रोटॉन की भी खोज करनी पड़ेगी। तो पहले प्रोटॉन की खोज किससे हुई ये बता देते हैं। प्रोटॉन की खोज हुई एनोड रे से। किससे हुई? एनोड रे से, जिसको हम पॉजिटिव रे और कैनाल रे भी बोलते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो है, जो प्रोटॉन की खोज हुई वो हुई हमारी कैनाल रे यानी पॉजिटिव रे से। अब ये कैनाल रे क्या होती है अब वो जानेंगे हम। तो चलिए देखते हैं। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम्स क्या होते हैं आपको पता है, अब तक हमने यही बताया कि एटम जो है वो क्या है, कि न्यूट्रल है, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। ठीक है, एटम कैसा है? न्यूट्रल। Hence, after the discovery of the negatively charged constituent electron of an atom, attempts were made to discover the positively charged counterpart of electron. ये कह रहा है कि हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की खोज कर ली, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन को काउंटर पार्ट करने वाले हैं, काटने वाले हैं, वो क्या होंगे? वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। जो इलेक्ट्रॉन का अपोज करने वाले हैं वो कौन से होंगे? पॉजिटिवली चार्ज होंगे। तो by using a discharge tube containing perforated cathode, Goldstein 1886 found that some rays pass through these holes in a direction opposite to the cathode. अब हमने क्या लिया, जब हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था तो एक कैथोड ली थी, एक एनोड ली थी। उसके बाद अब क्या लेंगे हम एनोड रे एक्सपेरिमेंट में? जो कैथोड वाली लेंगे उसमें छोटे छोटे क्या हुए होंगे? छेद हुए होंगे, यानी होल्स हुए होंगे। छोटे छोटे होल्स के कारण यहाँ से क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं, अभी हम डायग्राम से समझेंगे। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो उसका अपोज करती है, जो कैथोड रे का अपोजिट में जो चलती है पॉजिटिवली चार्ज्ड, उसको बोलते हैं हम एनोड रे या कैनाल रे। क्या बोलते हैं? एनोड रे या कैनाल रे। ऊपर लिखा हुआ है पॉजिटिव रे और कैनाल रे। क्वेश्चन हमारे ये भी बनता है कि कैनाल रे किसको बोलते हैं? तो किसको बोलते हैं कैनाल रे? कैनाल रे बोलते हैं हम पॉजिटिव रे को। पॉजिटिव रे यानी एनोड रे को। बात समझ में आई? हाँ, हम क्या बोलते हैं? एनोड रे को बोलते हैं, एनोड रे। ठीक है, एनोड रे, एनोड रे। अब देखते हैं कैसे कैसे हुई कैथोड रे की एक्सपेरिमेंट। पहले एनोड रे का एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ देखिए। यहाँ क्या है, ये एयर एट वेरी लो प्रेशर। ये एयर हम किसके लिए लेते हैं? ये बहुत लो प्रेशर वाली लेते हैं। क्या करते हैं, हम एयर को भर दिया, जब हम इसमें क्या करते हैं, टॉप वैक्यूम पंप, पंप को दबाते हैं तो क्या होता है, ये इसके प्रेशर को कम कर देता है। और जब 10⁻⁻⁴ इसका प्रेशर हो जाता है तो तब क्या होता है, तब हमारा एक्सपेरिमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें हमने जब हमने क्या किया यहाँ पे, जब हमने कैथोड से क्या जोड़ा, पॉजिटिव जोड़ा, एनोड से क्या जोड़ा, नेगेटिव जोड़ा। उसके बाद जो ये कैथोड इधर से जा रही थी, कैथोड इधर से जा रही है ऐसे,
कैथोड इधर से जा रही है, और जो हमारी क्या है एनोड है ये इधर से जाई। इधर से जाने के बाद जो ये गैस के पार्टिकल्स हैं, क्या है गैस के पार्टिकल्स हैं, ये इनसे टकराई। टकराने के बाद इन छेदों से वापस में एक रे बाहर निकलती है। इन छेद से जहां ये कैथोड है वहां से तो निकलेगी नहीं, लेकिन जो ये छेद है वहां ये वाली रे कण से टकराकर वापस जाती है। वापस जाने के बाद ये इससे टकराती है, यानी कि ये इन होल्स में से पार हो जाती हैं। जब ये होल्स में से पार हो जाती है तो इधर एक रेड ग्लो होता है, रेड रेड ग्लो होता है, जैसा आपको दिख भी रहा है। ये यहाँ रेड ग्लो होता है। तो हमने देखा कि कोई चीज टकराने के बाद पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आ रही है, यानी पहले हमारी कैथोड रे कैसी जा रही थी, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रही थी। लेकिन इसमें हमने देखा कि जब ये कैथोड रे पार्टिकल से टकराई, टकराने के बाद ये पॉजिटिव टू नेगेटिव गई। आपको यहाँ दिख रहा है कि ये एनोड से चल रही है, लेकिन एनोड से ये नहीं प्रोड्यूस होती। एनोड रे एनोड से प्रोड्यूस्ड नहीं होती। एनोड रे प्रोड्यूस्ड होती है कि जब कैथोड रे गैस के पार्टिकल से टकराती है तो कुछ रे जो हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करते हैं, टकराने के बाद कुछ रे वापस जाने स्टार्ट कर देती है, और वो रे कैथोड के होल्स में से पार हो जाती है। कैथोड के होल्स में से पार हो जाने के बाद वो इस तरफ रेड ग्लो करती है। रेड ग्लो के बाद हम कहते हैं कि ये तो भाई अगर कोई चीज नेगेटिव की तरफ आई है तो हम बोलते हैं कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आई है, इस वजह से बोला है इसको एनोड रे। क्या बोला है, एनोड रे। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि एनोड रे कभी भी एनोड से प्रोड्यूस्ड नहीं होती, एनोड से ये उत्पन्न नहीं होती। बात समझ में आई यहाँ तक? तो ये इस तरह से हमारे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन यानी प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी। तो जब ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाके इसने रेड ग्लो किया तो तब हमने बोला कि ये जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रही है ये क्या है, हमारी एनोड रे है। क्या है, एनोड रे। यानी कि इस पॉजिटिव को क्या बोला, इस पॉजिटिव को बोला कि प्रोटॉन। नेगेटिव टू पॉजिटिव बोला इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव टू नेगेटिव बोला प्रोटॉन। ठीक ठीक है, हमने समझ लिया था। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रे। जिस तरीके से हमारी कैथोड रे की प्रॉपर्टीज थी उस तरीके से हमारी एनोड रे की प्रॉपर्टीज हैं। अब देखिए, दीज आर कॉल्ड द पॉजिटिव रे ऑफ कैनाल रे। जे थॉमसन 1910 measured that charge by mass ratio which he was able to deduce that these contain positive ions, their properties are। क्या किया था जे थॉमसन ने, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में भी क्या निकाला था, चार्ज बाय मास यानी E बाय एम, जो मैंने आपको निकाल के भी बताया था। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज आता है वो यहाँ से आता है, ये मैंने निकाल के भी बताया था। तो कैथोड रे में ये क्या था, फिक्स्ड था। कैथोड रे में क्या था, ये फिक्स था। लेकिन एनोड रे में ये फिक्स नहीं है, ये एनोड में फिक्स नहीं है, एनोड में। ठीक है, एनोड में ये फिक्स नहीं होता। अब क्यों नहीं होता वो आगे आगे देखेंगे हम। तो जे थॉमसन ने क्या बोला इनको, कैनाल रे बोला। देयर आर पॉजिटिव चार्ज, इन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। द पॉजिटिव चार्ज इज आइदर इक्वल टू और होल नंबर मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, होल नंबर का गुणज होता है। यानी क्या होता रहता है ये, जैसे Ne है ना, इस तरीके से। तो 1E 2E और वो भी पॉजिटिव में, 3E 4E इस तरीके से होता है ये। तो ये क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज का क्या होता है, होल नंबर का क्या होता है, मल्टीपल होता है। ये होल नंबर ही है 1 2 3 4, इनका क्या होगा, ये मल्टीपल होगा। ठीक है, इसलिए इसका E बाय एम फिक्स नहीं है, क्योंकि E इलेक्ट्रॉन 2 आ जाए तो 3 आ जाए तो इसका E बाय एम फिक्स नहीं है। लेकिन कैथोड रे में इलेक्ट्रॉन का E बाय एम फिक्स होता है, यानी चार्ज बाय मास फिक्स होता है। When hydrogen gas was filled in the discharge tube, the positive charge on the positive ray was equal to the negative charge of an electron। जब हमने क्या किया, हाइड्रोजन गैस को फिल किया किसमें,
डिस्चार्ज ट्यूब में, यानी वो जो ट्यूब थी उसमें हमने हाइड्रोजन को भरा। उसके बाद क्या हुआ, हमने देखा कि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, यानी कि जितनी रे पॉजिटिव की गई थी, सॉरी नेगेटिव की गई थी, यानी कि कैथोड रे गई थी, उतनी ही हमारी एनोड रे भी निकलती है। हाइड्रोजन एटम से ये पता चला। तो हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, 1H1 होता है। हाइड्रोजन एटम का क्या होता है, 1H1 होता है। तो हमने यहाँ देखा कि जितने भी कैथोड रे मतलब इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही क्या है, प्रोटॉन है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि P बराबर क्या होता है, E, यानी जितने प्रोटॉन आएंगे उतने ही किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन होंगे। बात समझ में आई यहाँ तक? Unlike cathode ray, the properties of positive ray are characteristics of the gas in the tube. The deflection of positive ray under the influence of an electric of magnetic field is smaller than that of the cathode ray. ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड जो है पॉजिटिव रे का वो थोड़ा कम है, किससे, कैथोड रे से, यानी पॉजिटिव रे कम विचलित, नेगेटिव हमारा ज्यादा स्ट्रोंग होता है। नेगेटिव इस वजह से ज्यादा स्ट्रोंग होता है क्योंकि वो नेगेटिव है, और नेगेटिव क्या करता है, अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्शन देता है, लेकिन पॉजिटिव क्या करता है, कम विचलित होता है दूसरों से। For the same strength of the field, this shows that the positive ray have a greater mass than that of electrons. अब देखिए ये क्या होता है, पॉजिटिव रे का जो मास है वो थोड़ा ज्यादा होता है। आपने देखा भी होगा कि जो हमारा प्रोटॉन मास है वो कितना होता है, प्रोटॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना हुआ था, इलेक्ट्रॉन हुआ था हमारा कितना, 9.1 इंटू 10⁻⁻31, और इसका होता है 1.67 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻27। प्रोटॉन का मास होता है हमारा इतना। तो ये तो इससे कम है, ये तो -31 है, और ये क्या है -27। तो इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से कम है, मास सिर्फ, ना कि नंबर्स। मास की बात हो रही है कि प्रोटॉन का मास थोड़ा ज्यादा है किससे, इलेक्ट्रॉन के मास से। बात समझ में आई यहाँ तक? ये प्रॉपर्टीज आई थिंक सबको समझ में आ गई होंगी। और जो भी प्रॉब्लम रहती है आपकी, कोई भी वर्ड समझ में नहीं आ रहा, कोई किसी का भी कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि पता चले आपको, और हमें पता चले कि हाँ आप मेहनत कर रहे हो। देखिए प्रॉपर्टीज अब दोबारा से देख लेते हैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में। They are the streams of the positive ions of the gas enclosed in the discharge tube. ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जो हमारी पॉजिटिव आयंस की जो गैस थी वो हमने किस में की, डिस्चार्ज ट्यूब में। द मास ऑफ ईच आयन इज नियरली इक्वल टू द मास ऑफ एटम। ये क्या कह रहा है, जो उसमें मास था, मतलब ईच आयन, प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का जो मास था वो किसके इक्वल है, एटम के मास के मतलब पास है, नियरली इक्वल है। दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये किससे डिफ्लेक्टेड होते हैं, विचलित होते हैं, मतलब अपना पथ जो है वो चेंज कर देते हैं, किससे होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमने उसमें जनरेट कर दिया तो कैथोड रे और एनोड रे दोनों ही जल्दी जल्दी प्रोड्यूस होती रहेंगी। अपोजिट टू दैट ऑफ कैथोड रे, ये क्या कह रहा है, दे आर डिफ्लेक्टेड अपोजिट टू दैट ऑफ कैथोड रे। एनोड रे क्या होती है, अपोजिट होती है किसकी, कैथोड रे की, क्योंकि वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाती है और वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है। दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अब ये क्यों कह रहा है दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, क्या हुआ था जब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था, तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करने पर बीच में ही उस ट्यूब में बीच में ही क्या लगा दिया था, एक पहिया टाइप लगा दिया था, ठीक है। तो जिससे जब कैथोड रे चली तो ये पहिया घूमने लगा। इसका मतलब हम कोई भी ऑब्जेक्ट रख देते हैं, कोई भी चीज रख देते हैं अगर कैथोड रे के सामने, तो वो क्या होती है, वो टकराती है। जब पार्टिकल्स आए तब भी तो कैथोड रे टकराई,
और कैथोड पार्टिकल्स के टकराने के बाद वो वापस गई, इसका मतलब वो एनोड रे बनी उसके काउंटर पार्ट करके। तो जब क्या होता है, जब ही तो टकराई जब उसका पाथ क्या था, सीधी में था, यानी कि स्ट्रेट लाइन में था। अब हम सीधे चल रहे हैं और हम किसी चीज से टकरा जाते हैं, तो तभी तो टकराते क्योंकि हम सीधे चल रहे थे। अगर हम थोड़े डाइवर्ट होके चलते तो हम नहीं टकराते। ठीक है, तो इनका पाथ, कैथोड रे और एनोड रे दोनों का ही पाथ स्ट्रेट लाइन होता है। द वेलोसिटी ऑफ कैनाल रे इज मच स्मॉलर देन द वेलोसिटी ऑफ कैथोड रे। ये कह रहा है जो एनोड रे है, जो कैनाल रे है, उसकी स्पीड जो है वो थोड़ी स्मॉलर होती है, वेलोसिटी जो है वो थोड़ी कम होती है। किससे? कैथोड रे से। क्योंकि कैथोड रे क्या होती है, कैथोड से जनरेट होती है, लेकिन एनोड रे कैथोड की पार्टिकल से टक्कर के बाद प्रोड्यूस होती है। ठीक है, दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट्स, अगर ये इफेक्ट करती है, फोटोग्राफिक प्लेट्स को अफेक्ट करती है, कैथोड रे भी इफेक्ट करती थी। दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है। दे आर कैन प्रोड्यूस फ्लोरोस्केंस, ये क्या करती है, फ्लोरोस्केंस होता है प्रतिदीप्ति। प्रतिदीप्ति मतलब जब हम कोई सोर्स लगाते हैं उसके बाद कोई चीज चमकना स्टार्ट कर देती है, उसको बोलते हैं हम फ्लोरोस्केंस। क्या बोलते हैं? फ्लोरोस्केंस। मान लो हमने क्या की, शेल डाली अपनी घड़ी में, तो अपनी वॉच में शेल डालने के बाद वो शेल क्या हुई, उसमें लाइट जली। तो शेल डालने के बाद तुमने लाइट जलाई ना उसमें, तो वो जो हमें दिखाई दे रही है चमक, उसको बोलते हैं फ्लोरोस्केंस। तो जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया तो इधर क्या हुआ, रेड ग्लो हुआ। तो ये इसे ही बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्लोरोस्केंस। बात समझ में आई? प्रतिदीप्ति, प्रतिदीप्ति, प्रतिदीप्ति। दे आयोनाइज द गैस थ्रू विच दे पास, ये क्या करती है, जब गैस से पास होके जाती है तो ये गैस को आयोनाइज करती है। ठीक है, आयनों में तोड़ती है। यहाँ तक की बात समझ में आई? ये था हमारा एनोड रे एक्सपेरिमेंट से प्रोटॉन की डिस्कवरी, यानी कैनाल रे एक्सपेरिमेंट से प्रोटॉन की डिस्कवरी। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा अच्छे से। अगर समझ में आता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, और वीडियो को, हर वीडियो को लाइक करें और लास्ट तक देखें। ये 11th क्लास की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कोई नहीं कराता है। एनोड रे एक्सपेरिमेंट को सब डायरेक्ट कराते हैं, रदरफोर्ड मॉडल और थॉमसन मॉडल, ये सब डायरेक्ट कराते हैं। लेकिन यहाँ छोटी से छोटी चीज होगी जो आपको कहीं भी कराई नहीं जाएगी, और वो भी फ्री, बिल्कुल आपके यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री चलेगी। तो जरूर सभी क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और लास्ट तक पूरी देखो। और जो भी बच्चा चैनल से नया जुड़ा हो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी को। राधे राधे, जय श्री राधे कृष्ण।